हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 में आज हम चैप्टर नंबर 15 देखेंगे, यानी कि आर एयर अराउंड अस। लास्ट चैप्टर नंबर 14 में हमने वाटर देखा था। तो लाइक वाटर, एयर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एयर इनफैक्ट देखा जाए, वाटर के बिना आप कुछ देर तक जीवित रह सकते हैं, कुछ दिन तक भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन विदाउट एयर यू कैन नॉट सर्वाइव after few minutes only. Yeah, in fact sometime within minute you can die. So air is important. एयर में देखो, जो एयर आपका है, एयर का मेनली कंस्टिट्यूएंट, जो सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, 78% आपका नाइट्रोजन है, N2 है। उसके बाद 21% जो आपका है ऑक्सीजन है। तो ये दो कंपोनेंट मिला करके आपका 99% एयर का हो जाता है। फिर उसके बाद जो है 0.03% इनिशियली आपका CO2 था, अब आज के डेट में 0.37 के आसपास हो गया है। ये करीब करीब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये जो है, ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो भी एक तरह से लाइफ सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसका जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि अदरवाइज वो यदि ज्यादा बढ़ता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो है हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चैप्टर का जो कीवर्ड्स है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप जान रहे हो कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो है हम जहां रह रहे हैं, तो वो ऊपर का लेयर जो है, देखो एक लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर जो आपका भूमंडल जो है, जमीन, स्थल मंडल जिसको कहते हैं, स्थल मंडल, और एक आपका हाइड्रोस्फेयर, वाटर जहां है, उसके ऊपर जो है हवा जो है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कई लेयर में बटा हुआ है। सबसे नीचे आपका जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, इस ढंग से। तो मेन जो आपका इवेंट है, जो आइदर बारिश है, रेन है, आपका ये सारी जो मौसमी घटनाएं होती है, वो आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर से बना हुआ है, और इसके मेन जो कंस्टिट्यूएंट ऑलरेडी हमने देखा कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आपका 78% और ऑक्सीजन आपका 21%, 99%, यही दो हो जाता है। उसके बाद फिर आपके आर्गन है करीब 0.9% के आसपास। फिर आपके जो जलवाष्प हैं, यानी कि वाटर वेपर हैं, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड हैं, और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिफरेंट गैसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ एयर हमने देख लिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक। स्मोक जो आप फोसिल फ्यूल जो आप जलाते हो, ठीक है, फोसिल फ्यूल आप जलाते हो, या फिर आप डीजल पेट्रोल, ये सारी चीजें जो, तो डीजल पेट्रोल भी आपके फोसिल फ्यूल्स में ही आते हैं। तो ये सारे जब आप जलाते हो तो स्मोक निकलता है। बिंड मिल जो है आपका, देखो एक बिंड ये होता है डिफरेंट बिंड मिल। बिंड मिल से आपका क्या है कि वाटर वगैरह निकालने का यूज होता है। फिर डिफरेंट यूज में हम बिंड बिंड मिल यूज करते हैं। इनफैक्ट जो है बिंड जो आपका है एनर्जी का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और कोस्टल एरिया में, जैसे एक आपने सुजलान एनर्जी का नाम सुना होगा। सुजलान एनर्जी तुलसी तांती द्वारा फाउंडेड कंपनी है। तो सुजलान एनर्जी जो है वो बिंड मिल टरबाइन के लिए फेमस है। तो बिंड जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी का भी सोर्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आपका है, एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। विंड जो कहा जाता है, एयर जब मोशन में होता है उसको विंड कहते हैं। जैसे जो पछिया हवा और पूर्वा हवा, ये जो सुनते होगे, उतरंगा वगैरह। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। देखो वाटर यदि देखा जाए तो वाटर क्या है, H2O है। तो H2O ये आपका हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो वो मिल करके, और उसके बाद भी आपका जो मछलियां जो है वो कहीं ना कहीं एयर लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, तो वो आपके वाटर से ही। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ फ्यू अदर गैसेस। सम डस्ट पार्टिकल may also be present in it. Oxygen supports burning and is necessary for living organisms. The envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. Aquatic animals use dissolved air in water from respiration, for respiration। जो आपका जो है गलफड़ा जो गील होता है मछली का, तो उसके थ्रू वो लेते हैं। उनका जो मैकेनिज्म होता है, उनका मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग का होता है, वो इस ढंग से होता है कि वो गील के थ्रू जो है वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, और इसी वजह से पानी से बाहर उन्हें निकालोगे तो वो सांस प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, इस वजह से मछलियां मर जाती हैं।
प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। देखो क्या है, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर जो एनिमल बीइंग्स हैं, तो एनिमल बीइंग्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के क्रिया के द्वारा क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो आपका जो है साइकिल वो बना रहता है। और कहीं भी देखो यदि नेचर में प्रॉपर तरीका से साइकिल बना हुआ है, हार्मनी बना हुआ है, तो चीजें स्मूथ चलते रहती है। लेकिन हमने हाल के दिनों में क्या किया है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लग्जरियस लाइफ, बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। दैट्स वाई ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो टेम्परेचर है एटमोस्फेयर का बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें जो है एनी हाउ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ड्यूरेशन में जो आपका ग्लोबल वार्मिंग था उसे 1.5 से लो रखना चाहिए। अदरवाइज यदि उससे अधिक होता है तो लाइफ जो है डिफरेंट पार्ट्स में सर्वाइवल डिफरेंट हो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस चैप्टर का समरी था। ओके, थैंक यू।